क्या वारिस ने की है हीर का नाम खराब करने की कोशिश? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो तू जूलियट जर्दी में मेकर्स ने ठान लिया कि भाई वो इतना सस्पेंस बना के रखने वाले हैं, इतने सीक्रेट्स रखने वाले हैं कि ऑडियंस को कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरह से एपिसोड में दिखाया गया है, चेरी का कुछ बैकग्राउंड स्टोरी है, उसकी एक बहन हमें देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ फतेह को लेके ये बातें हो रही हैं कि उसका दिल टूटा है, वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन पर्सन है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, एक बहुत ही बुरा पास्ट रहा है उसका। ये सारी चीजें दिखाई गई। वहीं बारिश की अगर बात करें तो बारिश काफी ज्यादा चिल दिखाया गया है। ही इज वेरी लिविंग पर्सन, और जिस तरह से वो क्लबिंग वगैरह के लिए पहले दिन ही लड़कियों को सेट कर लेता है और उन लोगों को ले जाता है क्लब वगैरह नाइट आउट के लिए, तो ये सारी चीजें वारिस के लिए भी दिखाई जा रही है। बट देयर मस्ट बी अ स्टोरी वारिस के पीछे भी, क्योंकि वारिस अपने आप को बहुत ज्यादा हीरो टाइप बताता है और उसकी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऐसा है। मे बी जिस तरह से वो बताता है कि दुबई से आई हुई मेरी टी शर्ट है, तो इन तीनों की एक इंडिविजुअल स्टोरीज है जिसके बारे में मेकर्स ने अभी तक चीजों को बहुत हद तक छुपा के रखा है, और टाइम के साथ ये एक एक करके अनफोल्ड होती हुई चली जाएंगी और हम लोग को पता चलेगा कि एटलीस्ट व्हाट दे आर एंड वेयर फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। तो ये सारी चीजें हैं। वहीं अगर हम बात करें चेरी की, तो समथिंग समथिंग इज रिलेटेड टू ब्रार फैमिली, क्योंकि वो नवाब से बहुत ज्यादा हेट कर रही है और बहुत ज्यादा उसको लेके उसके माइंड में एक ऑलरेडी परसेप्शन बना हुआ है कि ये कैसा होगा। और जो बहन दिखाई गई है, उसकी बहन व्हील चेयर पे है, उसका क्या नाम है, साहिबा क्या उसकी बहन का ही नाम है। चेरी अपना नाम जो है दो लेके क्यों घूम रही है, क्या चीजें चल रही है यहाँ पे, अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एंड मे बी जो उन लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी काफी ज्यादा वीक है, और क्या इसके पीछे गुलाब रार का हाथ है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और कुछ तो ये करेगी ताकि गुलाब रार जो है उनका सच बाहर आए, कुछ तो इससे होप लग रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर फतेह की बात करें, तो फतेह का गाना सुन के जिस तरह से हीर को रिलीफ मिला है, अभी तो जो अपडेट आई थी कि हीर वहां फंस चुकी हैं, उनको एंजाइटी अटैक पड़ रहे हैं, तो एंजाइटी अटैक पड़ने वाली बात सही थी, फतेह ने उनको एक तरह से बचाया, वो भी बात सही थी। लेकिन ये कौन बता रहा था कि उसको ऊपर लॉक कर दिया गया है? क्योंकि यही सारी चीजें चल रही थी, इतनी यही सारी बातें चल रही थी। लेकिन कुछ भी बातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं मेकर्स उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि लगता है कि अरे ये सोचा ही नहीं था और ये हो गया, अरे ये तो बात ही नहीं हो रही थी और ये हो गया। ये सारी चीजें हमें शो में देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर हम बात करें अब गुलाब रार की, तो गुलाब रार कोमा में है। कहाँ गई निमरत, किसी को पता नहीं। कहाँ है दिलेर दादी, कोई सीन नहीं दिख रहा है। मतलब जो पुराने कैरेक्टर्स हैं ब्रार फैमिली की तरफ से, काफी सारे गायब हैं, वो भी नहीं देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें हीर की फैमिली की, तो वहां पे अजीत वापस आ चुके हैं, उनकी माँ के, उसकी बहन के, उसके भाई के, सबके चीजें दिखाई जा रही है, उनकी बातें दिखाई जा रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है फिलहाल। लेकिन अभी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ कि आखिर हीर के साथ ये सारी चीजें की किसने है, किसने प्रोजेक्टर पे जाके उसकी फोटोज चला दी है, और डीन इसके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं और कौन सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं ऐसी ये चीजें होने वाली है कि हीर को लगेगा कि भैया नवाब ने किया है मुझसे बदला लेने के लिए, नवाब ने मेरी चीजों को, फोटोज को जो है डाला है, क्योंकि उसी ने फोटो खींची हुई थी, तो पूरा डायरेक्ट शक नवाब पे ही ऑब्वियसली जाना होगा। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि नवाब कैसे इस चीज को, मिसअंडरस्टैंडिंग को हीर के दूर करने वाला है, क्योंकि वो करेगा, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हीर को ऐसा लगे कि उसने ये फालतू की हरकत की है। बट आखिर की किसने, इसके पीछे कौन है? क्योंकि वारिस तो ये कहते हैं कि मैं कुछ तो करूंगा, और बवाल अभी शुरू हुआ ही कहाँ है। तो इसके पीछे वारिस हो सकते हैं, लेकिन वारिस नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने हीर के लिए स्टैंड लिया था। जिस तरह से जूनियर्स तीनों मिलके लड़ जाते हैं नवाब से कि भैया फोटो डिलीट करो डिलीट करो, तो वारिस ऐसा कर भी नहीं सकता, और कर भी सकता है तो अभी उसके कैरेक्टर को जज करना इतनी जल्दी इट्स नॉट पॉसिबल। बट ये सारी चीजें हैं। अपकमिंग एपिसोड्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोग को देखने को मिलने वाली हैं जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगी। कुछ लोग फतेह को हीर के साथ शिप कर रहे हैं, तो कुछ लोग वारिस को हीर के साथ शिप कर रहे हैं। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों लड़के जो हैं ये क्या करने वाले हैं, और हीर के साथ इनकी क्या बॉन्डिंग होगी, और कैसे नवाब जो है ही विल गेट जेलस ऑफ बोथ ऑफ देम मे बी। तो क्या आगे की स्टोरी होगी, व्हाट यू गाइस थिंक, डू कमेंट। और ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्म लाइफ।